अपने अपने गांव से लोग आते हुए ओला लेके ओलाओं को जलाकर मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं। ये देवलांग को खड़ी करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, देख सकते हो आप कितनी भीड़ है यहाँ। और रात से सुबह हो चुकी है। अरे देखिए सुबह के समय पे देवलांग को खड़ा किया जा रहा है। ये देखिए बड़े उल्लास के साथ अपने स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ अपनी संस्कृति का परिचय देते हुए धीरे धीरे पब्लिक भी अपने घरों की ओर निकलने लग गए दोस्तों। ये देखिए ऊपर तक भीड़ दिखाई दे रही है दोस्तों, जहाँ पे वो लाइट जल रही है। गांव के लोग आ रहे हैं अपने अपने गांव से सुबह के टाइम पे देवलांग को खड़ी करने के लिए ढोल बाजों के साथ। यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है दोस्तों समिति द्वारा। कुछ लोग उधर से आ रहे हो उजालों लेके। दूसरे गांव वाले पहुंच गए हैं दोस्तों, ओले जलाकर यानी राजा रघुनाथ के प्रांगण में अपने ढोल बाजाओं के साथ और हाथ में मिसाइल लेके, जिसे यहाँ पे स्थानीय भाषा में ओला कहते हैं। अपने अपने गांव से लोग आते हुए ओला लेके ओलाओं को जलाकर मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर बाद दोस्तों देवलांग को खड़ा किया जाएगा। देवलांग उठाने की तैयारी होने लग गई है दोस्तों, और वो लोग दो थोक आपस में साटी और पानसारी इस कार्य को करते हैं, जो अब देवलांग उठाने का कार्य करते हैं। ये उठ रही है दोस्तों साटी और पानसारी थोक, जो माने जाते कौरव और पांडवों के वंशज। उसी परंपरा को आज भी निभा रहे हैं बड़ी शांति प्रियता के साथ और अपनी संस्कृति को दर्शाते हुए रवाई घाटी के लोग।
और भीड़ भी काफ़ी हो रखी है इस बार, यानी कि हज़ारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं इस पर्व को देखने के लिए। मैंने जैसे आपको बताया था कि इस पर्व के इंतज़ार में लोग साल भर से रहते हैं। इतना ये लोग दिवाली को नहीं मनाते जितना इस पर्व को मनाते हैं, जो ठीक दिवाली के 1 महीने बाद मंगसीर के माह में अमावास के दिन ही होता है। ये देखिए ओलाओं के साथ सब लोग बड़े उत्साह के साथ अपनी संस्कृति का परिचय दे रहे हैं लोग। यह है रवाई घाटी की सभ्यता और संस्कृति जो आज भी इस परंपरा को बनाए हुए है। तो ये लोग जहाँ कहीं भी रहेंगे इस पर्व के लिए ज़रूर घर आते हैं साल में एक बार। ये देखिए, ये तो भीड़ से ही पता चलता है दोस्तों कि लोगों की कितनी श्रद्धा और भक्ति है अपने इन संस्कृतियों के प्रति। ये देवलांग को खड़ी करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, देख सकते हो आप कितनी भीड़ है यहाँ। और ठीक मेरे पीछे भी इतनी ही भीड़ है जितनी आप कैमरे पे देख रहे होंगे। देवलांग को खड़ा किया जा रहा है दोस्तों, देखिए आप बीच में जो डंडी खड़ी, डंडों के सारे से खड़ी कर रहे हैं अभी। और अपनी इष्ट देवी देवताओं के जयकारों के साथ देवलांग को उठा रहे इस समय। इस तरह से देवलांग को उठाया जाता है 2 थोकों द्वारा। ये देखिए, फिर इसे खड़ा किया जाएगा, इसके बाद इस पे आग लगाई जाती है दोस्तों। कुछ ही देर बाद आपको राजा रघुनाथ के जयकारे सुनाई देंगे। ये उठाई जा रही है दोस्तों देवलांग। ये देखिए भीड़ भी काफ़ी है। अगर आपको यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को देखना है तो आपको यहाँ रवाई घाटी गैर बनाल पट्टी में आना पड़ेगा। और ये पर्व मनाया जाता है गैर गांव में जो पड़ता है बनाल पट्टी। और यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको देहरादून या ऋषिकेश से आओगे तो धरासू होके आना पड़ेगा, देहरादून से सीधा बड़कोट। और इसे उठाने में बड़ा टाइम लगता है दोस्तों, क्योंकि भारी भी बहुत होता है और बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और प्लस इसमें जो
ब्याली गांव वालों द्वारा छिलके लगाए जाते हैं। ये भी काफ़ी भारी होता है, ये देखिए। और रात से सुबह हो चुकी है। अरे देखिए, सुबह के समय पे देवलांग को खड़ा किया जा रहा है। ये देखिए, बड़े उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। बड़े जोशीले अंदाज में यहाँ के लोगों द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है और अपनी संस्कृति का परिचय देते हैं। और पहाड़ों में पौराणिक संस्कृति और सभ्यता आपको सिर्फ रवाई घाटी में ही देखने को मिलेगी। धीरे धीरे लोग अपनी परंपरा से दूर होते जा रहे हैं, नई सभ्यता में, नई सभ्यता की ओर। पर रवाई घाटी में आज भी अपनी प्राचीन सभ्यता मौजूद है। ये देखिए दोस्तों, देवलांग को खड़ा किया गया है अपने ठीक स्थान पे। तो अभी पूरा होना बाकी है। चलो दोस्तों, देवलांग खड़ी होने वाली है, थोड़ा सा रह चुका है। आप देखिए, देवलांग पे आग लगाई जा चुकी है क्योंकि उसको सही स्थान पे खड़ा कर दिया गया है। तो अब उस पर चारों तरफ से आग लगेगी और फिर दांडी नृत्य के साथ नाच गाना होगा। इस तरह से देवलांग पे आग जलाई गई है। ये देखिए, और इस पर्व के लिए मैं विशेष करके यहाँ पहुँचा हूँ। और ये पर्व इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ की एकता और यहाँ का भाईचारा आपस में कितना प्यार और प्रेम से है, क्योंकि पूरी पट्टी के लोग एक ही स्थान पे खड़े हो रखे अभी। और कितने शांति प्रिय ढंग से ये लोग अपने इस पर्व को मनाते हैं। जैसी देवलांग बुझ जाएगी उसके बाद
धीरे धीरे लोग भी अपने घरों की ओर निकलना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। कुछ ही देर बाद भीड़ सारी ख़त्म हो जाएगी, सब लोग अपने घरों की ओर निकलना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी बज रही दोस्तों सुबह की 7 और धीरे धीरे पब्लिक भी अपनी घरों की ओर निकलने लग गई है यहाँ से। ये देखिए, और अब मैं नीचे जाने की सोच रहा हूँ, वहाँ से आपको ऊपर के लिए इस तरफ जिस तरफ मैं खड़ा हूँ दिखाने की कोशिश करता हूँ वहाँ से। और यहाँ पर बड़ा आनंद और बड़ा मज़ा आता है दोस्तों, इतनी भीड़ को देख के। यहाँ की संस्कृति से हम अच्छी तरह से रूबरू हो रहे हैं। धीरे धीरे पब्लिक भी अपने घरों की ओर निकलने लग गई है दोस्तों। ये देखिए, कुछ देर बाद पूरा ग्राउंड खाली हो जाएगा, क्योंकि अब लोग निकलने लग गए हैं घरों की ओर। नीचे चल रहा है तांदी नृत्य देवलांग के पास में। अपने स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ अपनी संस्कृति का परिचय देते हुए रौनाई घाटी के लोग देवलांग के चारों तरफ तांदी नृत्य करते हुए। देखिए दोस्तों, जब रोड पे यहाँ ऊपर जगह नहीं हो रही लगाने के लिए, तो लोगों ने नीचे तक लगा रखी है, काफ़ी दूर दूर तक गाड़ियाँ अपने। और धीरे धीरे लोग अपने घरों की ओर भी निकलने लग गए हैं। मेल जोल का जो भाव है वो आपको सिर्फ रवाई घाटी में देखने को ही मिलेगा। ये जा रहे हैं लोग अपने नीचे घरों की ओर।